बहुत स्वागत है और एक फिल्म की आपको शूटिंग के लिए आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं राम जी। बात करें कलयुग जी ब्रह्मचारी के, कलयुग में ब्रह्मचारी होना एक बड़ी बात है। शायद ही कोई ब्रह्मचारी बन पाए। हाँ, लेकिन आप फिल्म बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए ये पूरी फिल्म जो है एक एंटरटेनमेंट स्टोरी तो है ही है, लेकिन कुछ कहना चाहती है, हमारी इंडस्ट्री को ही लेके कहना चाहती है ना। और इंडस्ट्री को एक तो लेके कहना चाहती है और कुछ समाज को लेके कहना चाहती है, इसलिए इसका टाइटल जो है मैंने कलयुगी ब्रह्मचारी रखा। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हम लोग गंगा घाट में घाट पे हैं, ये संगम का किनारा है, इस पे शूट करने की खास वजह क्या है, इस लोकेशन पे? अब देखिए यूपी में जो शूट किया जा रहा है तो कुछ गवर्नमेंट का हम सब्सिडी के लिए अप्लाई किए थे, तो नेचुरल एयर कुछ जो यहाँ की पर्यटन ये सब जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, यहाँ की चीज़ों को पूरे देश दुनिया में उजागर किया जाए कि कैसे लोकेशंस हैं, क्या है ना। तो जो लोकेशन सुंदर दिखेंगे तो नेचुरल है यहाँ की गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा उसका, है ना। तो कोशिश करेंगे जितने एरियाज़ हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। मतलब कह रहे हैं कि जो यूपी सरकार के जो पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करती है, वो फिल्मों के माध्यम से वो सरकार को एक प्रकार से आप सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और पूरे देश दुनिया के लिए भी एक होता है कि आज पूरे देश दुनिया में लोग देखते ही हैं, तो कुछ लोकेशंस लोगों को अट्रैक्ट करता ही है कई लोगों को। संगम अपने आप में बहुत बड़ा वर्ल्ड का काफ़ी फेमस जगह है ना। तो जी, फिल्म के हीरो कलयुग जी हैं, रिचर्ड हैं, क्या कहना चाहिए, जोड़ी आप जो मिला रहे हैं, हाँ, क्या कहना चाहिए? आई थिंक मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम है क्या? हाँ, तो फर्स्ट टाइम है। और कल्लू जी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, वो अपने आप में एक स्टार है और बहुत अच्छे नेचर स्वभाव के हैं, है ना। तो कल्लू जी के बारे में मतलब वो तो पूरे यूनिट के लिए बहुत सभी उसको प्यार करते हैं उनको। हाँ, और ऋचा जी हैं, मैं ऋचा जी के साथ भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत अच्छी हैं, पूरा टाइमली कोऑपरेटिव। मतलब कहने का मतलब ये है कि बोथ आर कोऑपरेटिव। हाँ, तो मिलकर सबके साथ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं कि सर जैसे कि कलयुगी ब्रह्मचारी है, तो एक जब ब्रह्मचारी होता है तो जैसे कि हम लोग फिल्मों में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, जो ब्रह्मचारी होता है उसका ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए रंभा उसी को लिया जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कल्लू जी जो कलयुगी ब्रह्मचारी बने हैं, उनका वो ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए किसको किसको आप तैयार किया, रंभा उसी को? इसमें एक चीज़ एक कहना चाहूँगा, इसमें ऑलरेडी वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी उनको घर की लोगों की जो हमारे सिस्टम में है, समाज में है कि माँ बाप परिवार को देखते हुए वो बेचारा शादी कर लेता है, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अब इस ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए जब शादी हो गई है तो जो उनकी पत्नी है वही एक रंभा और मेनका है, तो समय आते तो इस कहानी में लेकिन ये होता है कि बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें वो मिल नहीं पा रहे हैं। पहले तो शुरू में ब्रह्मचर्य के पॉइंट को लेके है, बाद में जब वो मिलना चाहते हैं तो कुछ अलग एक कहानी, एक ट्विस्ट आ जा रही है कहानी में, जिसमें उसकी वजह से नहीं मिल पाते हैं। और बाद में जब उसका पोल खुलता है, वो पॉइंट का एक्सपोज होता है, तब वो एंड में मुलाकात होती है। जी, तो कह सकते हैं सर कि ये रोमांस और एक्शन भरपूर हर चीज़, पूरा ड्रामा है। मतलब आपको चाहे हॉरर ले लो, चाहे वो एक्शन ले लो, चाहे कॉमेडी ले लो, चाहे परिवार की पूरी चीज़ें हैं, पूरी मसाला है। जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार जिसको बोलना चाहिए, वो पूरा उस चीज़ को लेके पिक्चर बन रही है। जी, एज ए डायरेक्टर बात करें तो कितनी फिल्में लेके आ रहे हैं और कितनी फिल्में आप दे चुके हैं? मैंने इसके पहले एक फिल्म बनाई थी मेहंदी रचाई तोरे नाम के, जिसमें पवन जी, सुशील जी लोग ने काम किया था। फिर मैंने प्रतिज्ञा 2 में एज ए सेकेंड यूनिट डायरेक्टर था। दैन फिर सीरियल किया था एक हमारी देवरानी, स्टार प्लस में आता था। और बीच में कई सीक्वेंस आए जिसमें मैंने ऐसे ही काम किया है। फिर इसके बाद काफ़ी लंबे गैप के बाद ये फिल्म जो है मैं खुद ही प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट कर रहा हूँ। सर तो क्या वजह थी कि आपको खुद प्रोड्यूसर बनना पड़ा? भाई देख, लंबा टाइम हो गया है तो इसमें हमारे यहाँ क्या होता है, एक थप्पा लग जाता है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो उसी के पीछे लग जाते हैं सब, है ना। तो उसको तोड़ने के लिए मेरे को कई बार कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और काफ़ी कोशिश करने के बाद लगा कि नहीं यार, चलो कुछ बनाया जाए। तो कुछ ऐसा मौका मिला तो बनाने का, तो फिर चलो स्टार्ट कर दिए। कल्लू जी ने सपोर्ट किया कि चलो ठीक है सर, मैं आपके साथ करूँगा। इसमें प्रिंस जी का भी बहुत बड़ा योगदान है ना। और मैं अभी ये कहना चाहूँगा पूरी यूनिट का योगदान है कि पूरी यूनिट जो है
हर एक आदमी, स्पॉट बॉय से लेकर हर एक फील्ड, है ना, चाहे मैं हर एक डिपार्टमेंट को बोलूँगा, सभी लोग मेरे को बहुत प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग प्रॉपर टाइम पे, है ना, जरा बहुत कुछ आगे पीछे हल्का फुल्का है, लेकिन प्रॉपर टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं बाहर आके। तो इसमें कौन कौन स्टार नजर आए, पूरे कलाकार कौन कौन नजर आए? इसमें अगर मैं बोलूँ तो सर स्टार तो सभी हैं। अगर ये मैं बोलूँ कि जिनकी संख्या ज़्यादा है या कम है, अगर हम उस चीज़ को काउंट करके स्टार की बात कर रहे हैं तो मेरी नज़र में शायद ये सही नहीं है। स्टार मेरे लिए सभी हैं, मेरे लिए मेरा पूरे स्टाफ से लेकर सभी स्टार है। लेकिन अगर आप एक कलाकार को लेके पॉइंट कर रहे हैं तो इसमें कल्लू जी तो हैं ही, आपको पता है, ऋचा दीक्षित जी हैं, मनोज टाइगर साहब हैं, एक सुकेश मिश्रा जी हैं और अन्य बहुत सारे कलाकार हैं जो फिल्म में आपको नज़र आएंगे। ये फिल्म कहाँ शूटिंग कर रहे हो, कब तक दर्शक? ये पूरा प्रयाग को एक्सप्लॉइट मैं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि प्रयाग के हर छोटे छोटे बड़े से जितने एरियाज़ हैं उसको, हाँ, पर्यटन जितने अच्छे स्थान हैं मैं उनको अपने फिल्म में यूज़ करूँ। कोशिश पूरी है और शायद हो भी रही है, काफ़ी अच्छे से लोकेशन सीक्वेंस में यूज़ कर रहा हूँ और देखते हैं कितना मैं कर पाता हूँ। ये पूरा प्रयागराज को लेके है। और रही बात आप जो रिलीजिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको अगस्त सितंबर तक पर्दे पर ले आऊँ लोगों के सामने। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पूरा फैमिली ड्रामा है। जिस बंदे को आज फिल्मों में काम करने का मन करता है, हमारे इंडस्ट्री में खासकर ऐसा रहता है कि हम सिंगर बन के स्टार बने, तो उनको ज़रूर देखना चाहिए। और पूरा ड्रामा है, पूरा परिवार को बांधे रखेगा, हर एक इंसान को बांधे रखेगा और हर एक मतलब हर एक वर्ग को देखने लायक पूरा मसाला है इसमें। जी, थैंक यू राम जी, एंड आप सभी लोगों को धन्यवाद। ओके, थैंक यू।